झारखंड की राजनीति से जुड़ी दो अहम पार्टियां अब दो बड़े चुनावी मैदानों में अपना दांव लगाने जा रही है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष के गलियारों में असम चुनाव की चर्चा जोरों पर है, वहीं एक और राजनीतिक चाल भी तैयार हो रही है। एक ऐसी पार्टी जो पश्चिम बंगाल चुनाव में अपना बड़ा दांव खेलने को तैयार है, जिसका जिक्र युवा वर्ग से लेकर हर तबके के लोग करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JLK, जिसने झारखंड विधानसभा में सबके होश उड़ा दिए थे और इस बार भी आशंका है कि बंगाल चुनाव में कुछ बड़ा जरूर होगा। आज इस बात की स्पष्टता खुद जयराम महतो ने दी कि कितनी सीटों पर दांव खेलेगी JLK और क्या रणनीति है उनकी इस चुनाव को लेकर। और अब सवाल यह है कि इतने आश्वस्त क्यों है जयराम महतो बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। सबसे पहले बात करते आज जब डुमरी विधायक जयराम महतो सियालजोली थाना क्षेत्र के धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत हुई और मीडिया ने बंगाल चुनाव को लेकर उनसे सवाल किया तो स्पष्ट रूप से जयराम महतो ने कहा कि जंगल महल प्रमंडल में हमारी मजबूत उपस्थिति रहेगी। वहां संगठन का विस्तार तेजी से हुआ है और जनता को मिले फीडबैक को ही हम गंभीरता से लेकर रणनीति बना रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस क्षेत्र में हमारी स्थिति बेहतर रहने वाली है। प्रत्याशियों को लेकर पार्टी ने 3 दिन के लिए एक आंतरिक टीम क्षेत्र में भेजी है। उनकी रिपोर्ट आज शाम या कल तक आने की उम्मीद है। उसी रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। पार्टी का मानना है कि झारखंड से सटे इलाकों के लोगों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान झारखंडी रही है। बोकारो, पुरुलिया और अन्य क्षेत्रों में हुए आंदोलनों का आधार मानते हुए पार्टी का दावा है कि यह इलाका सांस्कृतिक रूप से झारखंड से जुड़ा रहा है, भले ही संवैधानिक रूप से वह पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो। वहीं जीत के आसार पर जयराम महतो ने कहा कि बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य काफी बड़ा और जटिल है। जहां 294 सीटें हैं, ऐसे में पार्टी फिलहाल पूरे राज्य में नहीं बल्कि खासकर जंगल महल क्षेत्र पर फोकस कर रही है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 2 बड़ी पार्टियों के साथ पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी, ठीक वैसे ही जैसे झारखंड में राजनीतिक समीकरण बनाए गए थे। सीटों की संख्या को लेकर फिलहाल अनुमान है कि 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अंतिम फैसला स्थानीय नेताओं की मौजूदगी और संगठनात्मक ताकत के आकलन से किया जाएगा। जयराम महतो के बयानों से तय है कि जंगल महल इलाकों के वोटों को लेकर आश्वस्त हैं जयराम महतो। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये JLK रणनीति चुनावी समीकरणों को कितना बदल पाती है। वहीं अब बात करते हैं जयराम महतो क्यों इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर। शनिवार को जयराम महतो बाघमुंडू विधानसभा क्षेत्र के झालदा ओहुपीरी मैदान में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। खराब मौसम और लगातार बारिश के बावजूद स्थानीय लोगों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसे पार्टी के लिए उत्साहजनक संकेत माना जा रहा है। जयराम ने अपने संबोधन में मौजूदा सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास जैसे अहम मुद्दों पर लोगों की उम्मीदों पर खड़ा न उतरने का आरोप लगाया था। वहीं पार्टी की ओर से यह भी दावा किया था कि इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया समेत कई इलाकों में कुर्मी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, जिसे JLK का पारंपरिक समर्थन आधार भी माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि यह सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में उनके पक्ष में जा सकता है। अब परिणाम क्या निकलता है, अब आने वाला समय ही तय करेगा कि जयराम महतो और उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव को लेकर, कमेंट में बताइए और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।